कॉस्ट प्राइस मेथड सीधा था, पर 80% कॉलेज इनवॉइस प्राइस मेथड पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसाइनी को इनवॉइस भेजनी होती है, पर प्रॉब्लम ये है कि इनवॉइस पे प्रॉफिट ऐड होता है। सेल हुई नहीं पर बुक में प्रॉफिट दिख रहा है। आज इस लोडिंग को निकालना सीखेंगे। हेलो आरआर कॉमर्स पॉइंट फैमिली, मैं हूं रुखसाना राशिद। पहले की वीडियो में हमने किया था कॉस्ट प्राइस मेथड, आज की वीडियो में हम करेंगे इनवॉइस प्राइस मेथड। इसका पैटर्न है जो बिल्कुल सेम है कॉस्ट प्राइस मेथड के रिलेटेड, पर इसमें हम 3 जगह से लोडिंग हटाते होते हैं। फर्स्ट सेल्स पे से, सेकंड अनसोल्ड स्टॉक, थर्ड एबनॉर्मल लॉस। बस यही ट्रिक है। पेन पेपर रेडी रखो, अकाउंट भी बनाएंगे आज की वीडियो में। इनवॉइस प्राइस मेथड, गुड्स सेंड टू कंसाइनी एट अ प्राइस विच एड्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनर जो है कंसाइनी का गुड्स सेंड करता है एक प्राइस पर, जिस पर उसका कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ऐड होते हैं। यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो कंसाइनी को पता नहीं होता कि उसमें प्रॉफिट जो है वो ऐड है। रीज़न क्या है इस प्रॉफिट को ऐड करने का? कंसाइनी थिंक अबाउट द लेस प्रॉफिट ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनी जो है वो लेस प्रॉफिट मीन्स उसको पता होता है कि उसको प्रॉफिट लेस हो रहा है कंसाइनर को, तो वो लो डिमांड चार्ज करता है अपनी कमीशन की, और एक्सपेंसेस भी लो चार्ज करता है। द कंसाइनर ऑल्सो वॉन्ट्स टू हिज हर प्रॉफिट। कंसाइनर को अपना प्रॉफिट है जो वो छुपाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखें, राजेश ऑफ बॉम्बे कंसाइंस गुड्स टू सचिन ऑफ मद्रास फॉर सेल एट इनवॉइस प्राइस। राजेश जो है वो बॉम्बे का है, उसने गुड्स कंसाइन की अपने एजेंट को जो मद्रास में रहता है सचिन को, सेल करने के लिए। कौन से प्राइस पर की है? यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पर की हैं। सचिन इंटिल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। सचिन जो है कमीशन लेता है 10% ऑन इनवॉइस प्राइस में, जो इनवॉइस प्राइस पर है। 20% ऑन सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड। अगर सेल्स पर उसको ज़्यादा इनवॉइस प्राइस पर से उसको ज़्यादा सेल अमाउंट हो रही है तो उसको 20% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलेगा। ये ओवरराइडिंग कमीशन है। सचिन एक्सेप्टेड राजेश बिल अमाउंटिंग टू 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। सचिन ने राजेश का बिल एक्सेप्ट किया है 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। ड्यूरिंग द ईयर गुड्स कंसाइंड बाय राजेश वर कंसाइंड एट 82,500। सच गुड्स कॉस्ट राजेश 62,500। गुड्स हैं जो वो कंसाइन की है राजेश ने, जो उसको कंसाइंड पर एक्सपेंस मीन्स भी उसको कितने कॉस्ट पड़ी 82,500 की, बट राजेश को कितनी कॉस्ट पड़ी 62,500। सेल्स मेड बाय सचिन आर 86,500। जो सचिन ने सेल्स मेड की है उनकी कॉस्ट है 86,500। एंड गुड्स इन हिज हैंड एट 31st December 2018 रिमेनिंग अनसोल्ड रिप्रेजेंटेड एन इनवॉइस वैल्यू ऑफ 16,500। जो 31 दिसंबर को सचिन के पास गुड्स बची हैं उनकी अनसोल्ड स्टॉक उनकी वैल्यू है 16,500। सचिन रिमेंटेड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट एडवांस टू गुड्स सोल्ड। सचिन ने अपनी रिमेंट की है, मीज भी रखी है अपनी अमाउंट बैंक ड्राफ्ट के द्वारा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी पर्सनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। हमें यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट बनाना है। किसके बुक्स में? कंसाइनी के बुक में। हम इसी तरह से कंसाइनर मीन्स राजेश की बुक में मद्रास का कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और सचिन का अकाउंट बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट एंट्री जो उसने गुड्स कंसाइंड किए हैं। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स कंसाइनमेंट अकाउंट सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसकी अमाउंट कितनी है हमारी, देखते हैं हम वहाँ पर क्वेश्चन में। हमारी अमाउंट यहाँ पर आएगी 82,500। इनवॉइस प्राइस मीन्स भी जो कंसाइनर ने गुड्स कंसाइन किए उसकी कॉस्ट लिखेंगे हम यहाँ पर। कितनी आ रही है? 82,500। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद हम यहाँ पर सेल्स करेंगे पहले हम, फिर उस पर लगाएंगे उसका कमीशन। सेल्स कितने की हुई हमारी यहाँ पर? 86,500 की। बाय से सॉरी यहाँ पर बैंक लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे हम सेल्स। अमाउंट थी हमारी 86,500। उसके बाद हम यहाँ पर कमीशन की कैलकुलेशंस करेंगे।
वर्किंग नोट पर जाएंगे हम, यहाँ पर करें लिखेंगे पहले वैल्यूएशन ऑफ कमीशन। कमीशन देखें यहाँ पर 10% ऑन दी इनवॉइस प्राइस गुड्स सोल्ड, हम यहाँ पर 10% गुड्स सोल्ड पर करेंगे। और यहाँ पर हमें अनसोल्ड स्टॉक भी दिया हुआ है, कितना अमाउंट है 16,500। हम वर्किंग नोट पे जाएंगे, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 10% ऑफ दी इनवॉइस प्राइस, जो पहला उसको कमीशन मिलेगा। इनवॉइस प्राइस था उसका 86,500, उसमें से हम लेस करेंगे। लेस कितना करेंगे, जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक था वो था 16,500। यहाँ पर हमारी अमाउंट आई है 66,000। यहाँ पर हम 10% लगाएंगे 66,000 पर, इंटू करेंगे एड 10% लगाएंगे तो हमारी अमाउंट आ रही है 6600 पहले कमीशन की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने कमीशन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर 10% तो हमने लगा दिया जो हमने गुड्स सोल्ड किए हैं। उसके बाद उसको एक्स्ट्रा मीन्स ओवरराइडिंग कमीशन है 20% ऑन सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड। 20% मीन्स अगर वो इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा की गुड्स को सेल कर रहा है तो उस पर उसको 20% कमीशन और ज़्यादा मिलेगा। देखते हैं हम यहाँ पर कितना कैलकुलेशन होती है हमारी। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 20% सरप्लस, यहाँ पर हम 86,500 में से माइनस करेंगे हमारे 66,000 को, जितने की गुड्स कंसाइन की उस पर से माइनस करेंगे हमने जितने की गुड्स को सेल किया। मीन्स सेल में से हम पहले माइनस करेंगे अनसोल्ड स्टॉक, जो फर्स्ट कमीशन निकाला तो उसमें से जो उसकी अमाउंट आई, यहाँ पर आई 66,000, उसको हम माइनस करेंगे टोटल स्टॉक में से सरप्लस को निकालने के लिए। यहाँ पर हमारी अमाउंट आ रही है 20,500। अब हम इस पर लगाएंगे 20%, और यहाँ पर हमारी अमाउंट आ रही है 20% लगाकर 4,100। और यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे इसका टोटल कमीशन। कमीशन अकाउंट, टोटल कमीशन हमारा बन रहा है 6600 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 10,700। आई होप आपको यहाँ पर तक वैल्यूएशन ऑफ कमीशन की समझ में आ गई होगी। अब हम यही कमीशन को जाकर लिखेंगे हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में। टू सचिन अकाउंट, सचिन के अकाउंट में हम डालेंगे 10,700। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, बाद में हमें दिया हुआ है बस अनसोल्ड स्टॉक। अब इसको लिखेंगे, पहले देखें पहले अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री कैसे करनी है। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक में हम अमाउंट डालेंगे हमारी जो हमें क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट दी हुई है 16,500। ओके, यहाँ स्टॉक के बाद हम निकालेंगे यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो है हमारी गुड्स सेंट पर हुआ था। मीन्स हमें यहाँ पर जितने प्राइस पर हमने गुड्स सेंट किए हैं उतने में से माइनस करेंगे हमारी कॉस्ट को, जितने हमने कॉस्ट निकाला। अब हम उसको कौन से अकाउंट में डालेंगे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पर आप समझें यहाँ पर हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम 82,500 500
500 में से हम माइनस करेंगे अमाउंट को, जो हमें यहाँ पर कॉस्ट की अमाउंट दी हुई है। कॉस्ट राजेश 62,500, इसको हम यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे 62,500। इसकी जो भी अमाउंट आएगी हम यहाँ पर अकाउंट में लिख देंगे, अमाउंट वाले कॉलम में। यहाँ पर हमारी अमाउंट आ रही है 20,000। ओके, आई होप आपको गुड्स वाला जो हमने यहाँ पर डेबिट में फर्स्ट एंट्री की थी गुड्स सेंट की, उस पर जो हमें प्रॉफिट हुआ हमने पहले वो निकाला। फिर हम डेबिट साइड पर निकालेंगे हमारा जो स्टॉक बच गया उसका प्रॉफिट, उसको हम लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व। जो हमारा स्टॉक बच गया उस पर हमें कितना प्रॉफिट होना था वो निकालेंगे। ये समझिए कैसे निकलेगा। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी थी 16,500, उसको हम डिवाइड करेंगे हमारे टोटल प्रॉफिट से। कितना प्रॉफिट था हमें गुड्स सेंट पर 20,000 आया था जो हमने क्रेडिट साइड पर निकाला था, उसको हम इनटू करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे जितने पर हमने गुड्स सेंट की थी। यहाँ पर कितने में गुड्स सेंट की थी 82,500 पर हमने गुड्स सेंट की थी। यहाँ पर हमारी अमाउंट आ रही है 4,000। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है जो वो कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर टोटल करेंगे और फिर बैलेंस लिख देंगे। यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 1,23,000। डेबिट साइड में भी हम हमारा लिखेंगे 1,23,000। उसके बाद हम 1,23,000 में से माइनस करेंगे 82,500, 10,700, 4,000, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 25,800। इतने का हमें प्रॉफिट हो गया। हम यहाँ पर लिखेंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ तक हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है जो वो कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे सचिन का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राजेश। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कितने की सेल हुई है 2। यहाँ पर लिखेंगे हम कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने की सेल हुई थी हमें यहाँ पर 86,500 की। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा कमीशन की अमाउंट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन। कमीशन कितना था हमारा 10,700। उसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे, हमें वहाँ पर बिल रिसीवेबल की अमाउंट दी गई है, हम वो लिखेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया सचिन एक्सेप्टेड राजेश बिल। सचिन ने एक्सेप्ट किया राजेश बिल अमाउंटिंग टू 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का 80% निकालेंगे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल। एट्टी % निकालेंगे तो हमारी अमाउंट आ रही है वही सेम 66,000। उसके बाद हम क्वेश्चन में फिर से जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कुछ और दिया हुआ है या फिर नहीं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सचिन रिमिटेड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन एंड प्रोपोर्शनेट एडवांस टू गुड्स सोल्ड। उसने यहाँ पर प्रोपोर्शनेट एडवांस भी यहाँ पर रिमिट किया था। कमीशन तो उसने रिमिट कर लिया था डिडक्टिंग करने के बाद, और जो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट एडवांस है वो हमें रिकॉर्ड करेंगे। देखिए एडवांस कैसे निकालते हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट एडवांस, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी कॉस्ट। कितनी कॉस्ट थी जो राजेश को हुई थी 66,000। उसको हम डिवाइड करेंगे हमारे टोटल से। कितने की भेजी थी हमने गुड्स 82,500 की।
उसको हम इंटू करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे हमारे अनसोल्ड स्टॉक के साथ जो था 16,500 का। यहाँ पर हमारी अमाउंट आएगी 13,500। अब हम यही वाली अमाउंट को जाकर हमारे डेबिट कॉलम में लिख देंगे। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन की नेम से, कैरी डाउन। कैरी डाउन में हमारी अमाउंट वही आएगी 13,500। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे डेबिट साइड का टोटल, जो हमारा आ रहा है 99,700, और क्रेडिट साइड में भी सेम टोटल लिखेंगे 99,700। उसके बाद हम यहाँ पर हमारी अमाउंट निकलेगी क्रेडिट साइड में हमारे बाय बैलेंस फिगर की। यहाँ पर बैलेंस फिगर को लिखेंगे बाय बैंक से, ब्रैकेट में हम डालेंगे बैलेंस फिगर। हमारी बैलेंस फिगर की अमाउंट आ रही है 23,000। यहाँ तक हमने जो बुक्स के में है इनवॉइस प्राइस मेथड है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट कमीशन एन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स। इफ क्रेडिट सेल्स आर गिवन देन इट ओनली अप्लाइज टू क्रेडिट सेल्स, इफ नॉट गिवन देन इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल कमीशन। डेली क्रेडिट कमीशन वहाँ पर लगता है जब हमें क्वेश्चन में बैड डेट्स दिए हों, वहाँ पर हम बैड डेट्स को नहीं लिखेंगे, सिंपली हम डेली क्रेडिट कमीशन को ही लिखेंगे। अगर वहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्रेडिट सेल्स दी हुई हैं तभी हम ये वाला कमीशन अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमें नहीं दी हुई तो हम नॉर्मल कमीशन की तरह इसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद है इसकी एग्जाम्पल, गोपी साइकिल्स लिमिटेड हैदराबाद सेंट 2,000 डायनामोस कोस्टिंग 50 ईच फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट टू रामू ऑफ विजयवाड़ा सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। गोपी चंद साइकिल्स लिमिटेड ने हैदराबाद से सेंड की है 2,000 डायनामोस जो कोस्ट है 50 ईच की, कंसाइन की है रामू ऑफ विजयवाड़ा को। फर्स्ट है उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर डायनामोस है 60। सेकेंड कंसाइनिंग कमीशन टू बी कैलकुलेटेड एज अंडर। पहले तो उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है जो 60 है, उसके बाद हमें कमीशन दिया हुआ है 5% और नॉर्मल सेलिंग प्राइस 5% हमें नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर लगाना है, ये हमारा सिंपल कमीशन। सेकंड हमारा 1% एडिशनल कमीशन इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन नॉर्मल प्राइस, मीन्स यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस अगर मोर है देन नॉर्मल प्राइस तो हमें 1% उस पर लगाना है, ये हमारा ओवरराइडिंग और स्पेशल कमीशन। थर्ड है हमारा 1/2 ऑफ डेली क्रेडिट कमीशन ऑन टोटल सेल्स फॉर गारंटिंग कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स। हमें यहाँ पर 1/2 डेली क्रेडिट कमीशन लगाना है टोटल सेल्स पर, गारंटी करते हुए कि हमारी वहाँ पर कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स है। रामू रिपोर्टेड सेल्स एज फॉलोइंग। सेल्स कैसे की हैं रामू ने कैश सेल्स की हैं 500 डायनामोस 60 ईच 30,000 के, 200 डायनामोस 75 ईच 15,000 के। उसके बाद है हमारी क्रेडिट सेल्स 400 डायनामोस 75 ईच 30,000, 400 डायनामोस 80 ईच 32,000। टोटल सेल्स हमारी यहाँ पर हुई है 1,07,000 की। चलिए अब हम इसका कमीशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमारी कैलकुलेशंस करेंगे कमीशन की। पहले हम करेंगे नॉर्मल कमीशन की कैलकुलेशन। नॉर्मल कमीशन है हमारा 5% और नॉर्मल सेलिंग प्राइस 5% है। ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस यहाँ पर हम पहले लिखेंगे हमारी गुड्स कितनी सोल्ड की हमने नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर। हमने यहाँ पर नॉर्मल सेलिंग प्राइस हमारा था 60, उस पर हमने सोल्ड की है 500 डायनामोस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले 500 को इंटू करेंगे 60 के था साथ, तो हमारी अमाउंट आ रही है 30,000। 30,000 पर हम लगाएंगे 5% तो हमारी अमाउंट आ रही है 1,500। नेक्स्ट है हमारा 1% एडिशनल कमीशन, इसको हम कहते हैं स्पेशल कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। हम यहाँ पर लिखेंगे ओवरराइडिंग कमीशन।
ये हमारा 1% है ऑन एक्स्ट्रा। सेल्स देन नॉर्मल प्राइस। यहाँ पर हमें हमारा टोटल सेल्स दी हुई है जो है 1,07,000। यहाँ पर लिखेंगे 1,07,000। इसमें से हम माइनस करेंगे हमारी जो नॉर्मल प्राइस पर सेल्स हुई है 30,000। हमारे यहाँ पर अमाउंट आ रही है 77,000। इस पर हम लगाएंगे 1%, तो हमारे कमीशन की अमाउंट आ रही है 770। यहाँ पर हमारा ओवरराइडिंग कमीशन भी है जो वो निकल चुका है। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे हमारा डेली क्रेडिट कमीशन। डेली क्रेडिट कमीशन है हमारा 1/2% डेली क्रेडिट कमीशन ऑन टोटल सेल्स फॉर गारंटी कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स पर लगेगा। हमारी यहाँ पर टोटल सेल्स है 1,07,000। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डेली क्रेडिट कमीशन। जो है 1/2% मीन्स 0.5% टोटल सेल्स पर लगेगा। टोटल सेल्स है हमारी 1,07,000 सॉरी। इस पर हम लगाएंगे 0.5%, तो हमारा कमीशन आ रहा है 535। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारा लिखेंगे टोटल कमीशन। टोटल कमीशन हमारा ऐड कर 1,500 प्लस 7,700 प्लस 535, तो हमारा कमीशन आ रहा है हमारा 2,805। ये हमारा टोटल कमीशन आ रहा है। आई होप आपको कमीशन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम ट्रिक लिखें यहाँ पर। 3 स्टेप्स फॉर इनवॉइस प्राइस मेथड। स्टेप 1 पर हमें सब एंट्रीज़ को इनवॉइस प्राइस पर कैलकुलेट करना है। स्टेप 2 हमें लोडिंग निकालनी है। किस पर से लोडिंग निकालनी है? पहले तो सेल्स पर से निकालनी है, फिर एबनॉर्मल लॉस पर से, फिर हमारे स्टॉक पर से। स्टेप 3 हमें यहाँ पर इनवॉइस प्राइस मेथड का स्टॉक रिजर्व और प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर हमारी कॉमन मिस्टेक जो होती है, हम लोडिंग ऑन सेल्स भूल जाते हैं। अगर ये नहीं किया तो हमारे 20% प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा। क्वेश्चन में हमें लोडिंग को ज़रूर लगाना है, निकालना है, मींस सेल्स पर से और एबनॉर्मल लॉस और हमारे स्टॉक पर से। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा लॉस करेंगे, समझेंगे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तब तक आप इस चैप्टर को समझें और इनवॉइस प्राइस मेथड को तो अच्छे तरीके से करें, इस पर से स्टॉक निकालना सीखें। लाइक प्लस शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।